राहुल एक मिडिल क्लास परिवार का आम लड़का जो अपनी नौकरी से बमुश्किल अपने घर का खर्च चला रहा है। हर महीने सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और सपने वो तो कहीं गुम हो गए हैं। लेकिन राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राहुल अपने दोस्त विवेक के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा है। विवेक उससे कहता है, यार राहुल, तू कब तक इस नौकरी में फंसा रहेगा? कुछ बड़ा सोच। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सुना है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब करोड़पति बनने की बात कर रहा है? विवेक, नहीं, इसका मतलब है कि तेरे पास इतना पैसा हो कि तुझे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े। राहुल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर पूछता है, ये कैसे होगा? मैं तो हर महीने की ईएमआई में उलझा रहता हूं। और यहीं से शुरू हुआ राहुल का सफर, जो न सिर्फ फाइनेंशियली फ्री बनने का सपना देख रहा था, बल्कि उसे सच करने की राह भी तलाश रहा था। राहुल देर रात यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी साझा कर रहा है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा है, 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे बने। उस रात राहुल को एक आइडिया मिला। उसने ठान लिया कि अब उसे अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल ये था, कैसे? राहुल अपनी नोटबुक उठाता है और पहले पेज पर लिखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। वह 3 लक्ष्य तय करता है: खर्चों पर नियंत्रण, अतिरिक्त आय का जरिया, निवेश की समझ। अगले दिन राहुल ने अपने महीने के खर्चों का हिसाब लगाया और गैर जरूरी चीजों को काट दिया। फिर उसने एक ऑनलाइन स्किल सीखने का फैसला किया। वह डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है और फ्रीलांसिंग में हाथ आजमाता है। राहुल ने अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया। सिर्फ 500 रुपये कमाए, लेकिन उसके चेहरे की खुशी ऐसी थी मानो करोड़ों रुपये मिल गए हों। ये शुरुआत थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। राहुल के परिवार वाले उसे डांटते हैं कि वह अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन राहुल को अपनी मंजिल दिख रही थी। अगर अभी हार मान ली तो फिर वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता। मुझे 5 साल के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। राहुल निवेश के बारे में पढ़ता है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में छोटे छोटे निवेश शुरू करता है। राहुल एक दोस्त विवेक से मिलने के लिए एक कैफे में पहुंचता है। विवेक, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। विवेक चौंकते हुए, छोटा बिजनेस? क्या तूने रिस्क के बारे में सोचा है? और पैसे? राहुल आत्मविश्वास से, मैंने थोड़ी थोड़ी बचत और फ्रीलांसिंग से कमाए पैसे जुटाए हैं। शुरू में ये छोटा होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत और सही प्लानिंग से ये बड़ा बन सकता है। विवेक थोड़ा सोचता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तेरे इरादे मजबूत हैं तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। चल प्लानिंग करते हैं। राहुल अपने छोटे बिजनेस का प्लान तैयार करता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हस्तनिर्मित प्रोडक्ट्स बेचने का। वह अपने परिवार को भी मनाने की कोशिश करता है। राहुल की माँ नाखुश होकर, तुझे नौकरी छोड़कर ये सब करना है? ये सब हमारे बस का नहीं है। राहुल, नहीं माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा, ये मेरे भविष्य के लिए है। अगर अभी रिस्क नहीं लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आखिरकार परिवार उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइस ओवर। राहुल ने बिजनेस शुरू किया। शुरुआती महीनों में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल के प्लेटफॉर्म को उसका पहला बड़ा ऑर्डर मिलता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, you've received an order worth 10,000 rupees। राहुल खुशी से झूम उठता है। पहली सफलता ने राहुल को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अब उसे लगने लगा कि वह सही दिशा में है। एक दिन राहुल का एक बड़ा ऑर्डर ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। ग्राहक रिफंड की मांग करता है। राहुल परेशान होकर विवेक को कॉल करता है, राहुल यार, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लगता है मैंने गलत रास्ता चुन लिया। विवेक, राहुल, असली खिलाड़ी वही होता है जो हार के बाद भी मैदान में डटा रहे। हर गलती तुझे कुछ सिखाने के लिए होती है, सीख और आगे बढ़। राहुल इस सलाह को मानकर अपनी सर्विस को बेहतर बनाता है। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा है। लैपटॉप की स्क्रीन पर निवेशक का प्रस्ताव खुला हुआ है। उसकी आंखों में चिंता और उत्साह दोनों झलक रहे हैं। राहुल मन में, 5 लाख रुपए, ये पैसा मेरे बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन क्या 20% हिस्सेदारी देना सही रहेगा? क्या मैं निवेशक के दबाव में आ जाऊंगा? वह अपनी नोटबुक उठाता है और फायदे और नुकसान लिखना शुरू करता है। राहुल जानता था कि यह प्रस्ताव उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हर बड़े मौके के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। राहुल अपने दोस्त विवेक और परिवार के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा करता है। विवेक, देख राहुल, निवेशक के साथ जुड़ना फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन तुझे उनकी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। राहुल की माँ, बेटा, मुझे समझ नहीं आता ये सब, लेकिन जो भी कर सोच समझ कर करना। राहुल थोड़ा शांत होता है और सोचने लगता है।
राहुल एक कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा है। सामने निवेशक बैठा है जो पेशेवर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोलता है, राहुल, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में दम है। मैं देख सकता हूं कि ये बड़ा ब्रांड बन सकता है। 5 लाख रुपए की ये राशि तुम्हारे बिजनेस के लिए सिर्फ एक शुरुआत है। राहुल, आपकी शर्तों के मुताबिक आप मेरे बिजनेस के 20% हिस्से के मालिक बनेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इससे मेरे फैसलों पर कितना असर पड़ेगा। निवेशक मुस्कुराते हुए, देखो राहुल, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड करूंगा। फैसले तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरी सलाह मानना तुम्हारे बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। राहुल की आंखों में सोच की लकीरें गहरी हो जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल अपने बिजनेस और निवेशक के प्रस्ताव के बीच उलझा हुआ है। एक रात वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है और फिर लैपटॉप खोलता है। स्क्रीन पर दिखता है, प्रस्ताव प्रतिक्रिया, ठुकरा दिया। राहुल गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। राहुल ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने निवेशक का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन क्यों? राहुल अपने दोस्तों और परिवार को अपने नए प्लान के बारे में बताता है। राहुल, मुझे लगा कि अगर मैंने निवेश लिया तो मैं अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल खो दूंगा, इसलिए मैंने इसे खुद के दम पर बढ़ाने का फैसला किया। अब मेरा फोकस है अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। वह अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए दिखता है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाता है और नए ऑर्डर्स पाता है। राहुल एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा है। अचानक उसका फोन बजता है। कॉलर स्क्रीन पर दिखता है, इंटरनेशनल क्लाइंट। राहुल चौंकते हुए, इंटरनेशनल क्लाइंट, ये कैसे हुआ? वह कॉल उठाता है और सामने से एक गंभीर आवाज आती है, हम आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। आपकी क्या शर्तें हैं? राहुल की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बार फिर वही गंभीर सोच झलकती है। क्लाइंट, राहुल, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन बहुत शानदार हैं। हम इन्हें यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक पार्टनरशिप डील का प्रस्ताव रखते हैं। राहुल, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शर्तें क्या हैं। क्लाइंट, हम आपके बिजनेस का 30% स्टेक लेना चाहेंगे और इसके बदले आपको शुरुआती इन्वेस्टमेंट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा। राहुल के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण दिखता है। राहुल इस प्रस्ताव को लेकर अपने दोस्त विवेक और परिवार के साथ चर्चा करता है। विवेक, यूरोपियन मार्केट में घुसना आसान नहीं है। अगर ये लोग सही सपोर्ट दें तो तेरा बिजनेस आसमान छू सकता है, लेकिन 30% स्टेक, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? राहुल की माँ, बेटा, मुझे इन बिजनेस डील्स का तो ज्यादा समझ नहीं, लेकिन जो भी कर अपने दिल की सुन। पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी मेहनत की कद्र भी करना। राहुल सोच में डूब जाता है। राहुल रात भर इंटरनेट पर यूरोपियन मार्केट की रिसर्च करता है। वह सफल बिजनेस मॉडल्स और पार्टनरशिप डील्स का अध्ययन करता है। राहुल को समझ में आने लगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसे हर पहलू पर विचार करना होगा। वह नोटबुक में पॉइंट्स लिखता है। फायदे: इंटरनेशनल मार्केट, बड़े ऑर्डर्स, ब्रांड वैल्यू। जोखिम: 30% हिस्सेदारी, क्वालिटी कंट्रोल, डिमांड पूरी करना। राहुल और क्लाइंट की जूम मीटिंग चल रही है। राहुल अपनी शर्तें सामने रखता है। राहुल, आपकी डील बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं 30% हिस्सेदारी नहीं दे सकता। मैं 20% स्टेक और 3 साल की एक्सक्लूसिविटी का प्रस्ताव रखता हूँ। क्लाइंट थोड़ा सोचते हुए, आपके आत्मविश्वास को देखकर खुशी हुई राहुल, लेकिन क्या आप बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हैं? राहुल, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और मेरी टीम की कड़ी मेहनत को भी उचित कद्र मिलनी चाहिए। क्लाइंट मुस्कुराते हुए, डील पक्की। राहुल और उसकी टीम ऑर्डर्स पूरा करने में जुट जाती है। स्क्रीन पर प्रोडक्ट्स की पैकिंग, शिपिंग और राहुल के चेहरे पर मुस्कान दिखती है। राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही फैसले और मेहनत के साथ बड़े से बड़े मौके को भी भुनाया जा सकता है। एक रात राहुल अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसका फोन बजता है। इस बार कॉल एक बड़े भारतीय रिटेल चेन के सीईओ का है। रिटेल चेन के सीईओ: राहुल जी, हम चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स में एक्सक्लूसिव रूप से उपलब्ध हों। हमारी टीम आपसे मिलने के लिए तैयार है। राहुल फोन को एक पल के लिए देखता है, फिर मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही गंभीरता लौट आती है। क्या राहुल अब अपने बिजनेस को भारत के बड़े रिटेल चेन में ले जाएगा, या इस बार उसे कोई और चुनौती का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।